हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फार्मा कैम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का एक टॉपिक है जो कि हम बी फार्म 7 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, हम एम फार्म में भी पढ़ते हैं इसे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का एक बेसिक टेक्निक है फॉर एनालाइजिंग एनी कंपाउंड। तो what is the meaning of chromatography? Chromatography means it is a separation technique for separation of colored compound. ठीक है, क्रोमा मीन्स होता है कलर। तो पहले जब इन द बिगनिंग जब क्रोमेटोग्राफी डेवलप हुई थी तो वो कलर कंपाउंड की सेपरेशन के लिए हुई थी। MS ट्वेसेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जब क्रोमेटोग्राफी डेवलप की तो क्लोरोफिल का पिगमेंट को ही सेपरेट किया था। तो जो क्लोरोफिल होता है वो कलर्ड है, तो उसके पिगमेंट्स जो अलग अलग पिगमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो भी कलर्ड होते हैं। तो कलर्ड कंपाउंड के सेपरेशन के लिए बेसिकली सबसे पहले ये यूज़ हुआ था, तो इसीलिए इसको नाम दिया क्रोमेटोग्राफी। लेकिन हमारी जो कंपाउंड्स होते हैं ज़रूरी नहीं है वो कलर्ड हो। ठीक है, तो उसको हम मतलब हम किसी भी टाइप के कंपाउंड के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उस मिक्सचर में चाहे कलर कंपाउंड हो, ठीक है, कलरलेस कंपाउंड हो, तो वी कैन सेपरेट दैट मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो जब भी हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें दो टर्म्स बार बार सुनाई देते हैं, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है? तो जैसे कि हम एक मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स ले रहे हैं फॉर सेपरेशन, तो मिक्सचर कहीं से भी हम ले सकते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है या हमने खुद लैब में सिंथेसाइज किया है कोई मिक्सचर, वो भी हो सकता है। ठीक है, उसमें से हमें कोई भी कंपाउंड जो हमारे काम का है, मीन्स हमें लगता है कि ये कंपाउंड हमें चाहिए फॉर फर्दर सिंथेसिस या फर्दर हमें उस पर काम करना है, तो वो हम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पूरा सेटअप चाहिए, उसमें हमें स्टेशनरी फेज चाहिए, उसमें हमें मोबाइल फेज चाहिए, उसमें हमें जो मिक्सचर लेना है उसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, फिर ये जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसको रखने के लिए हमें या तो बीकर चाहिए या फिर क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर्स आते हैं वो चाहिए। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज को समझ लेते हैं कि ये क्या है। स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, जो एक जगह पर ही रहता है। तो अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो उसमें हम पेपर लेते हैं एज ए स्टेशनरी फेज। ठीक है, TLC की बात करें, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये सारे टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी के जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम एक थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट बनाते हैं ऑन द ग्लास प्लेट। ठीक है, तो हमारे एक स्टेशनरी जो है प्लेट बन जाती है जिसपे कि हम अपना क्रोमेटोग्राफी करते हैं। अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी एक टाइप है क्रोमेटोग्राफी का, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक हम ब्यूरेट सा कॉलम लेते हैं। ठीक है, एक हमने ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब, ठीक है, ब्यूरेट देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एड्जॉर्बेंट को पैक कर देते हैं। ठीक है, एंड दैट एड्जॉर्बेंट विल एक्ट एज स्टेशनरी फेज। ठीक है, क्योंकि वो रुका हुआ है इसीलिए हम उसको स्टेशनरी फेज बोल रहे हैं। तो जो हमारा सैंपल है, जो भी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, उसको एक सपोर्ट चाहिए जहाँ पर कि हम उसको लगा सकें। ठीक है, उसको हम बिठा सकें, उसकी एक जगह बना सकें, तो उसके लिए हम स्टेशनरी फेज तैयार करते हैं इन केस ऑफ कॉलम एंड TLC। और पेपर में तो हम एक वॉटमैन फिल्टर पेपर को कट कर लेते हैं, तो वही हमारा स्टेशनरी फेज हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टेशनरी फेज पे जो हमने तैयार की है या हमारे पास पहले से अवेलेबल है, उस पर हम क्या करेंगे कि अपने सैंपल को बिठाएंगे, उसका एक स्पॉट लगाएंगे क्योंकि हम उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब्स, आपने देखा होगा कैपिलरीज जो होती हैं, पतली सी ट्यूब्स होती हैं, तो उससे हम सैंपल को जो है अपने प्लेट्स पे या पेपर पे जो है बिठाएंगे, वहाँ पर हम लगाएंगे, उसको एक जगह देंगे। तो इस स्टेशनरी फेज पे हम अपने सैंपल को लगाएंगे, उसे एक जगह देंगे, तो हमारा स्टेशनरी फेज बन गया, उस पर हमारा जो है सैंपल है वो सेट हो गया। ठीक है, अब ये सैंपल तो ऐसे ही रहने वाला है स्टेशनरी फेज पे, क्योंकि स्टेशनरी फेज जो है अपने आप से कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, वो एक सपोर्ट देने वाला है सैंपल को। अब जो एक्चुअल काम है ऑफ सेपरेशन वो किसका है, मोबाइल फेज का। मोबाइल फेज क्योंकि मूव करती है, तो जब हम जैसे कि हमने पेपर लिया या हमने थिन लेयर ली, ठीक है, कोटेड ऑन द प्लेट, या हमने ठीक है, अभी हम TLC और पेपर की बात करते हैं, तो उसको हमने एक चैम्बर में लेना पड़ता है। बीकर जो होता है, बीकर भी ले सकते हैं, अगर हमारे पेपर हमने छोटे छोटे कट कर रखे हैं रेक्टेंगुलर पेपर्स, तो उसको हम बीकर में भी ले सकते हैं, या हम एक जो क्रोमेटोग्राफी चैम्बर आता है उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो क्या करेंगे, उस चैम्बर को हम, जो हमारा मोबाइल फेज़ है, जनरली हम मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। अगर एक टाइप का मोबाइल फेज़ लेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा कंपोनेंट है, जो हमारा सैंपल है, उसमें भी मिक्सचर है कंपोनेंट्स का, तो एक टाइप के मोबाइल फेज से सेपरेट नहीं होगा। तो हम क्या ले सकते हैं, पोलर नॉन पोलर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, पोलर पोलर को अलग अलग रेशियो में ले सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम पोलर सॉल्यूशन ले, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट ले, देन हम उसको रिप्लेस करते जाए विद नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा कि जो पेपर है या जो थिन लेयर है उसमें जो हमने एड्जॉर्बेंट कोट किया है, या पेपर में तो होते ही हैं पोर्स, ठीक है, और जो एड्जॉर्बेंट है उसमें भी पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स के थ्रू जो हमारा मोबाइल फेज है वो ऊपर मूव करता है, तो अपने साथ वो सैंपल के कंपोनेंट्स को भी ले जाता है। अब सैंपल के कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होगी वो कितना स्टेशनरी फेज में रहते हैं, कितना वो मोबाइल फेज में रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका सेपरेशन होगा। तो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक ध्यान रखना है कि हम ले तो रहे हैं पेपर, ठीक है, लेकिन पेपर के जो पोर्स होते हैं उनमें मॉइस्चर पहले से रहता है, तो उस केस में स्टेशनरी फेज पेपर ना होके जो उसके अंदर का वाटर है वो होता है। तो पेपर के केस में हमारा स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है और जो मोबाइल फेज तो हम लिक्विड ले ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो पार्टीशन का होगा, क्योंकि जब भी हम दो इमिसिबल लिक्विड्स लेते हैं तो उसमें जब सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं, ठीक है, उस फिनोमेना को हम पार्टीशन कहते हैं। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे पार्टीशन का प्रिंसिपल फॉलो होगा। और इन केस ऑफ टीएलसी वहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है स्टेशनरी फेज में क्या है, एक एड्जॉर्बेंट लिया हमने, जनरली हम सिलिका जेल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एड्जॉर्बेंट होता है वो कोट हो जाता है ऑन द प्लेट, ठीक है। और जो सिलिका जेल है उसमें एक बाइंडिंग एजेंट होता है जिप्सम, जो कि जो सिलिका है उसको अच्छे से कोट करता है, अच्छे से बाइंड करे रहता है टू द प्लेट्स, ठीक है। तो वो ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस जो है वो जो सिलिका है वो निकलता नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल फेस के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता कि वो बाइंड ना होता अच्छे से तो मोबाइल फेस में ही डिजॉल्व हो जाएगा ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये तो बेसिक सेटअप हो गया कि कैसे हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, एक बेसिक आइडिया मिल गया हमें कि हमने क्या यूज़ करा, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, ठीक है, और सैंपल का सॉल्यूशन बनाया। तो एक बेसिक आइडिया हमारे दिमाग में, एक पिक्चर थोड़ा सा बन गई होगी कि हम कैसे क्रोमेटोग्राफी करते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं अपने नोट्स से आपको दिखाऊंगी कि फिगर्स के साथ दिखाऊंगी तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन था तो मैं नोट से नहीं समझा रही हूँ, ऐसे ही मैंने डिक्टेट कर दिया, ठीक है। तो जो मोबाइल फेज है वो लेके जाएगा जो हमारा सैंपल्स है उसके कंपोनेंट को ऊपर, ठीक है, अपने साथ। जितनी जो सैंपल होगा, सैंपल के कंपोनेंट्स होंगे, जिसकी एफिनिटी जिसके साथ होगी, मींस अगर एड्जॉर्बेंट के साथ है या पेपर वाले लिक्विड के साथ है तो वो पेपर वाले लिक्विड के साथ रहेगा या एड्जॉर्बेंट के साथ स्टिक हो जाएगा उसकी सरफेस पे। अगर उसकी एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा है तो मोबाइल फेज के साथ मूव करेगा। तो हर कंपाउंड की, हर सैंपल की अलग अलग एफिनिटी होगी टू द स्टेशनरी फेज या टू द मोबाइल फेज, तो उसके अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे सैंपल्स हैं दे विल कवर डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द प्लेट या ऑन द पेपर, तो वो हमें मेज़र करनी होती है, ठीक है। तो हमें जो ये मेज़र करके हमें क्या निकालना होता है, रिटेंशन फैक्टर, ठीक है। आरएफ वैल्यूज़ कहते हैं हमने, आरएफ जब भी हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं तो आरएफ वैल्यूज़ उसमें हमें कैलकुलेट करनी होती है, तो उसी से हमारा जो है आइडेंटिफिकेशन होता है कि हमने कौन सा कंपाउंड जो है सेपरेट किया। तो जो क्रोमेटोग्राफी है उससे हम सेपरेशन भी करते हैं, देन वी कैन आइडेंटिफाई द कंपाउंड, देन वी कैन ऑल्सो क्वान्टिफाई द कंपाउंड। क्वान्टिफाई मीन्स होता है कि उसकी क्वान्टिटी निकालना, मीन जैसे कोई भी सैंपल था उसमें ABCD कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, तो उनका कंपोजिशन क्या है, मीन्स वो कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट दैट। तो RF वैल्यू से ही वो हमें मिलता है। तो RF वैल्यू क्या होता है कि RF वैल्यू होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को हम रन करवा रहे हैं, ठीक है, और हम सॉल्यूट हमारा मूव कर रहा है, तो सॉल्वेंट की डिस्टेंस तो हर सॉल्यूट के लिए सेम रहेगी, क्योंकि सॉल्वेंट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑन द क्रोमेटोग्राफिक प्लेट या पेपर, ठीक है। लेकिन सॉल्यूट अपनी एफिनिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है,
तो हम क्या करते हैं, हर सॉल्यूट का जो है डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं बाय द डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनकी पहले से ही RF वैल्यूज कैलकुलेट रखी हुई है थ्योरेटिकल RF वैल्यूज। तो अब जब हम कैलकुलेट करें, वी आर डूइंग इट प्रैक्टिकली, ठीक है, देन वी कैन कंपेयर और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज हम क्लासीफाई कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी को। देन इट विल बी क्लासिफाइड एज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों बोल रहे हैं, व्हेन वी आर यूजिंग लिक्विड एज मोबाइल फेज देन वी विल कॉल इट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो अगर गैस एज अ मोबाइल फेज हम यूज़ करें, न्यूट्रल गैसेज हम यूज़ करते हैं, तो तब हम उसको गैस क्रोमेटोग्राफी बोल देते हैं। और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू HPLC, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एवरीवेयर वी आर यूजिंग मोबाइल फेस, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी में दो क्लासिफिकेशन है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो सॉलिड के केस में जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा, और जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम बोल रहे हैं उस केस में हमारा स्टेशनरी फेज जो होगा लिक्विड होगा, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया था क्रोमेटोग्राफी का। आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तब तक आप इस बेसिक इंट्रोडक्शन को एक बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया है, तो आप इसे तब तक समझिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।